मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़, कस्बा चंडौल, तहसील गवाना में एक कब्रिस्तान की जगह को रामलीला को देने का मामला सामने आया है। एसडीएम गवाना ने कब्रिस्तान की ज़मीन रामलीला को देने का फैसला किया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस ज़मीन को बहुत पहले से मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उसके बगल में एक मस्जिद भी है और उस मस्जिद में जाने का रास्ता कब्रिस्तान से है। उस जगह पर कब्रें भी हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें एक व्यक्ति बता रहा है कि ये हमारे समुदाय की कब्रिस्तान है और इसमें हमारे पुरखों की कब्रें भी हैं। व्यक्ति के कहने के मुताबिक ये मस्जिद 500 साल पुरानी है और वीडियो में कब्रिस्तान के बगल में एक मस्जिद भी देखी जा सकती है। कब्रिस्तान के बगल से मस्जिद में जाने का रास्ता भी है। जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाई है उसका कहना है कि उसने दावा किया है कि एसडीएम गवाना सांसद सतीश गौतम के कहने पर इस ज़मीन को रामलीला के लिए दे रहे हैं। जब हमने इस पूरे मामले पर एसडीएम गवाना से बात करने की कोशिश की तो किसी और का नंबर देकर फ़ोन कट कर दिया गया और उधर से जवाब मिला कि आप इस नंबर पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। जब हमने दूसरे नंबर पर ट्राई किया तो कोई रिस्पांस नहीं आया। पहले आप पूरी वीडियो देखिए कि व्यक्ति क्या कह रहा है और पूरा मामला क्या है। ये हमारे कब्रिस्तान है। ये देखो पक्की कब्रें हैं यहाँ पर। और देखिए ये कब्रिस्तान के बराबर में हमारी 500 साल पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद है, ये मस्जिद का हुजरा है। और एसडीएम गवाना सांसद सतीश गौतम के बातों में आकर ये जगह रामलीला को दी जा रही है। देखो इसकी बाउंड्री खोद रहे हैं और यहाँ पर काम चल रहा है। हमारी कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पर हम यहाँ काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं। ये लोग ईंटें आ गई हैं, इनकी ईंटें लाकर देखो ये मस्जिद है। ये रही मस्जिद के बराबर में ये कब्रिस्तान है। हमारे बड़े बूढ़ों की कब्रें हैं। देखो ये कब्रें हैं, देखो ये कब्र है, ये कब्र है, ये सारी कब्रें हैं। तो आपने वीडियो देखा कि वीडियो में कब्रें भी दिख रही हैं और बगल में मस्जिद भी है और अब उस ज़मीन पर ईंट भी गिरा दी गई है। पिलर बनाने के लिए गड्ढे भी खोद दिए गए हैं। व्यक्ति दिखा रहा है कि पक्की कब्रें भी हैं, जिससे ये साबित होता है कि पहले इसको मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। तो लगातार उत्तर प्रदेश में एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कभी किसी से ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं तो कभी किसी को जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। कभी एक भीड़ कई लोगों को पकड़कर मारती है और कहती है कि जय श्री राम के नारे लगाओ या एक कि तुम हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ। और उसके बाद जब पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसके समर्थन में एक आंदोलन होता है। पुलिस स्टेशन के बाहर लोग बैठ जाते हैं और प्रशासन मजबूर होकर उस व्यक्ति को छोड़ देता है। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।